Hi, I'm Shraddha Sharma and I wish all the viewers of Bollywood Adda a very happy new year. श्रद्धा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. श्रद्धा जी, सबसे पहले तो न्यू ईयर की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है न्यू ईयर को लेकर? न्यू ईयर को लेकर it's a very big festival for we all and it is सब लोग इतना धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही खुशी का त्यौहार है and people spend time with their family, with their loved ones. So I think ये सबसे प्यारा न्यू ईयर सबसे प्यारा फेस्टिवल है. It's lot of fun, मस्ती और eating, drinking, dancing. It's lot of fun. आपके फैंस जानना चाहते हैं कि वैसे तो आप डांस करते हुए ही अपना न्यू ईयर बिताते हैं, लेकिन अगर कहीं परफॉर्म ना करते हो तो आप किस तरह से अपना न्यू ईयर स्पेंड करने पसंद करते हैं? अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ तो फिर इट इज़ लाइक गोइंग टू अ क्लब एंड स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स. पर मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जब मैं परफॉर्म करती हूँ बिकॉज then it is work and come pleasure because after my performance I party also with my friends, with my family, with the people I love. तो मेरे लिए it is really fun when I perform और पिछले कई सालों से तो मैं परफॉर्म ही कर रही हूँ every new year. न्यू ईयर को लेकर कोई बचपन की मेमोरी, बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती थी आप न्यू ईयर? न्यू ईयर पे मैं काफ़ी सारे चॉकलेट्स खाती थी और मुझे जब न्यू ईयर पे गिफ्ट्स मिलते थे तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था. मुझे चॉकलेट्स हो गए, नए नए ड्रेसेस हो गए. देन व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू लाइक टेडी बियर्स, सॉफ्ट टॉयज़. तो मुझे अलग अलग तरह के गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता था और चॉकलेट्स बहुत खाती थी, मिठाई बहुत खाती थी, दोस्तों के साथ इंजॉय करती थी, डांस करती थी. तो इट वाज लाइक दैट. क्रिसमस भी आने वाला है तो सेंटा से कभी आपने कुछ मांगने की कोशिश की है? कोई ख्वाहिश जो आपकी पूरी हो गई हो, कोई विश ऐसी जो आपकी पूरी हो गई हो? हाँ, सेंटा से बचपन में मैंने बोला था कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की होना चाहती हूँ, कि अपना टेक केयर खुद कर सकूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकूँ. बचपन में मांगा था तो सेंटा हैज़ गिवन मी दैट. And today I live in Bombay and I'm quite independent and I can take care of myself very well. मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है अभी अपनी किसी भी चीज़ के लिए. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट और सेंटा ने मेरी विश पूरी की. नए साल का रेजोल्यूशन ये है कि मुझे आप मुझे बहुत जल्द टीवी में देखेंगे, फ़िक्शन शोज़ में. अभी तक आपने मुझे नॉन फिक्शन शोज़ में ज़्यादा देखा है, पर अभी आप मुझे फ़िक्शन शोज़ में देखेंगे, वो सास बहू वाले शोज़ में. एंड देन मेरी फ़िल्म अनिवेशी अभी रिलीज़ पे है जो नेक्स्ट ईयर जैन में रिलीज़ हो रही है. और इसके अलावा और भी फिल्में हैं विच आई हैव साइंड, उनकी शूटिंग करूँगी. I'll do a fiction which I really wanted to do because if I'll do a fiction it will take me close to the audience who are sitting at home, क्योंकि टीवी घर घर में देखा जाता है. And then I wanted to be a part of Big Brother. इस साल की बात करें तो ये साल आपका कैसा गुजरा, कैसी रही जर्नी इस साल की? 2015 was क्वाइट ओके बिकॉज़ जो मैं कर रही हूँ मैंने वही किया. मैंने साउथ की कई फिल्में पहले की जैसे जीवा, जय हो, मयम कुंटे. तो इस साल भी मैंने साउथ की फिल्म की 2015 में. देन आई डिड मैनी डांस शोज़. आई डिड अ रियलिटी शो फॉर रिलायंस एंटरटेनमेंट, बिग मैजिक. तो मैंने वही किया जो मैं ऑलरेडी आई एम डूइंग यू नो. बट 2016 में आई हैव डिसाइडेड कि आई विल डू समथिंग डिफरेंट, something which will take me to a different level or which will give me a satisfaction as an actor. So that is what I'm looking at. जैसे कि आपने कहा कि आप सेटिस्फैक्शन दे ऐसा वर्क करना चाहती है. खबर है कि आप भोजपुरी फिल्म में भी एक फिल्म में दिखाई देने वाली है, तो उसकी ये बात कितनी सच है? हाँ, मुझे एक ऑफ़र आया है एक भोजपुरी फिल्म का. तुष एंटरटेनमेंट ने मुझे एक रोल ऑफ़र किया है, पर अभी तक मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़.
अभी आप न्यू ईयर पर परफॉर्म करने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। किस तरह का परफॉर्मेंस होगा और किस तरह के गाने होंगे इस न्यू ईयर के दौरान, क्योंकि हर साल जो है आप अलग अवतार में दिखाई देती है, तो इस साल कौन सा नया अवतार चुना है आपने? इस साल मैं ये जो फिल्म है दीवानी मस्तानी, उसमें जो दीपिका पादुकोण ने जो सॉन्ग किया है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट नंबर एंड देन आई एम वेयरिंग द सेम गोल्डन ड्रेस। आई मीन मेरी डिज़ाइनर ने सेम ड्रेस तैयार किया एंड इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज एंट्री एंड देन आई एम गोइंग टू मैं लवली हो गई यार, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस नंबर। मेरा नाम मैरी है, ये सब लेटेस्ट सॉन्ग्स पे ही परफॉर्म कर रही हूँ इस बार भी। श्रद्धा, जब भी आप परफॉर्म करती है तो आपके दिमाग में क्या चलता है, और उससे मतलब थोड़े दिन पहले किस तरह की प्रिपरेशन होती है, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं आप इस परफॉर्मेंस को लेकर? See, my all shows are very big hits. You'll see so many audience when I'm performing in front of me. So मुझे ये लगता है कि जयपुर में इस बार दिस शो विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज़ बहुत ही स्पेशल तैयारियां हो रही है, मेरे कॉस्ट्यूम्स बहुत स्पेशल बन रहे हैं। देन हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं, इट इज़ कंट्री क्लब ने एक पूरा स्टेडियम बुक किया हुआ है एंड they had invited like many people there, so it is going to be fun and it's going to be a very big show. अब हम बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। आप बिग बॉस 5 का हिस्सा रह चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में, और क्या फॉलो कर रही है बिग बॉस? बिग बॉस के कंटेस्टेंट जितने सीजन्स मैंने देखे, मुझे बहुत ही दे वर ऑल क्वाइट इंटरेस्टिंग, पर ये सीज़न के कंटेस्टेंट मुझे नहीं पता, पर मुझे ही अच्छे नहीं लग रहे या सबको अच्छे नहीं। मुझे तो सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट एंटरटेनिंग, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट, कोई उनसे प्यार नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हम प्यार कर सकें। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई बिग बॉस हाउस में? नहीं, जब रिमी सेन शुरू में बिग बॉस हाउस में गई थी तो मुझे उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगा था कि शी इज़ गोइंग टू विन, बट देन पता नहीं, वो तो बार बार घर से बाहर आने की बात करती है। अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस बनाया जाए तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे बिग बॉस के घर में? ऐसी कोई चीज़ जो आप चेंज करना चाहें, जिससे कि एंटरटेनमेंट आ जाए बिग बॉस के घर में? बिग बॉस घर के अंदर ना खाने की बड़ी दिक्कत होती है ऑलवेज़। आपने देखा होगा सब लोग, कोई अंडे को लेके लड़ रहा है, तो कोई दूध को लेके लड़ रहा है, तो कोई किसी चीज़ को लेके लड़ रहा है, तो खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं बिग बॉस बनूँ तो मैं सारे कंटेस्टेंट को खूब सारा खाना दे दूँ, खूब सारे चॉकलेट्स दे दूँ, जो मर्ज़ी है खाओ, जो मर्ज़ी है पियो, तो एटलीस्ट दे विल बी हैप्पी, और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे घर के बाहर जाना है, बिकॉज़ वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खाने की प्रॉब्लम है, और शायद इसीलिए कई लोग उससे कोप अप नहीं हो पाते और बाहर आने का सोचते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप कुछ इनसाइड स्टोरी रिवील करने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह की स्टोरी है ये? इनसाइड स्टोरी, जो बिग बॉस घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि सी वी एक्टर्स वी आर ऑन अ स्पेशल डाइट, हमारा एक डाइट रिजीम होता है, हमें हर 2 घंटे में कुछ खाने को चाहिए होता है, पर अंदर खाने की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको खाना भी मिलता है तो गिन के मिलता है, जैसे एक ही रोटी खाना है, ऐसे खाना गिन के मिलता है, तो उससे क्या होता है, इरिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है व्हेन यू आर हंग्री ऑल द टाइम। आपने देखा होगा वो पिछले सीज़न में जो रजत जी थे, उन्होंने डस्टबिन में से निकाल के खाना खाया था, ऐसा था। तो वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज़ दे डोंट प्रोवाइड अस विद इनफ फूड, सो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। और फिर वहाँ पे जूसेस नहीं है, वहाँ पे सूप्स नहीं है, वहाँ पे सैलेड नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर फ्रूट्स नहीं है। मतलब जब बिग बॉस घर के अंदर मैं थी तो मुझे लो बीपी हो गया, बिल्कुल खाना नहीं देते थे वो लोग। तो लास्ट में तो इतने मुझे चक्कर आते थे भूख के मारे, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे अंदर। इस साल के नए साल की बात करें तो 2 फिल्में आई है, बाजीराव मस्तानी और दिलवाले, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड है? क्या आप देखना चाहेंगी दोनों में से कोई फिल्म, और पहले कौन सी फिल्म देखना चाहेंगी? दोनों फिल्में बहुत ही अच्छी हैं और मैं दोनों फिल्में देखना चाहूँगी। पहले मैं देखना चाहूँगी दिलवाले, बिकॉज़ इसमें शाहरुख खान है एंड आई लव शाहरुख खान। आई मीन
ही इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल मैन ऑन दिस अर्थ। तो उनकी फ़िल्म देखना चाहूँगी, और वो जब भी काजोल और शाहरुख की फ़िल्म आती है तो इट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी बिग हिट। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज भी कई लोगों को इतनी पसंद आती है वो फ़िल्म, और कहीं पर भी उसका शो होता है तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल शो वेर एवर लगता है। तो आई थिंक दिलवाले इज़ गोइंग टू रॉक द सेम वे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। And then Sanjay Leela Bhansali's film is like always, it gives you a lesson, it is very entertaining, and you get to see so much of grandeur on the screen. So वो फिल्म भी बहुत देखना चाहूँगी। बिग बॉस में 19th और 20th को एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है, करण अर्जुन जो कि शाहरुख और सलमान खान है, तो वो एपिसोड देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हाँ, आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज शाहरुख खान इज़ देयर एंड देन सलमान खान इज़ देयर, तो वी ऑल आर एक्साइटेड। अच्छा, आखिर में क्या विश करना चाहेंगे ऑडियंस को न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए? न्यू ईयर के लिए मैं यही विश करना चाहूँगी कि आप क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाइए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन alcohol and boozing, because that doesn't gives you anything and it only spoils your health. So spend your money on having a good time with your friends, eating and little bit of drinking, not much. Thank you so much. Thank you.